बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा पहली दफ़ा ये काम होने वाला है कि अफ्रीका ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने ना अब अमेरिका को छोड़ना है, ना उन्होंने यूरोप को छोड़ना है। और जिन जिन ममालिक ने पूरे अफ्रीका को कहत में मुब्तला किया है, लोगों को मारा है कि उनके लोगों को खाना नसीब नहीं होता, अब उनके खिलाफ बगावत खड़ी होगी। और इन सब के पीछे प्यूटिन है, और प्यूटिन ने जो काम इस दफ़ा कर दिया है वो जवाब नहीं है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस वक्त ये पूरे अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका ये ट्रेंडिंग पर है, और हर कोई इसके बारे में पूछ रहा है, जान रहा है कि इब्राहिम ट्रोड़े कौन है जिसने इतनी बड़ी बात कर दी। और उसने फ्रांस को और पूरे यूरोप को ललकारा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और इस दफ़ा लड़ाई होगी कि सफ़ाहस्ती से हम नहीं मिटेंगे, तुम मिटोगे। असल में इब्राहिम ट्रोड़े, इन्होंने लास्ट ईयर तख्ता उल्टा था अपने प्रेसिडेंट का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, 34 साल के बड़े जवान हैं। पुतिन से इनकी मुलाकात हुई है 2 दिन पहले। बयान जो उन्होंने दिया है पूरे अफ्रीका को हिलाकर रख दिया है। अफ्रीका का हुआ था वहां पर समिट, और उस समिट के अंदर उसने अब जो ऐलान किया उसके बाद आकर उसने कहा, मुझे आज तक ये बात बता दें आप, हमारी सारी जनरेशन जानना चाह रही, इस पूरे खित्ते के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अमीर तरीन खित्ता अगर कोई है तो वो अफ्रीका है। सबसे ज्यादा यूरेनियम, तेल, दौलत, सोना, लिथियम, दुनिया की हर तरह की गैस, पेट्रोल, कोई चीज उठा ले, सबसे ज्यादा वेल्थ यानी गोल्ड, डायमंड, कुछ भी आप देख ले, सबसे ज्यादा हमारे मुल्क के अंदर है, हमारे खित्ते अफ्रीका के अंदर है। लेकिन मुझे इस बात की समझ इस वक्त तक नहीं आई, मेरी जनरेशन नहीं जानती, हमारी तमाम नस्लें इस बात को आज तक समझ नहीं पाई कि हम लोग सबसे ज्यादा गरीब क्यों हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सबसे ज्यादा अमीर क्यों है। वो कौन है? स्विट्जरलैंड के पास कोई चीज नहीं है, यानी अफ्रीकन लोग कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के पास एक धेला नहीं है, कोई जखायर नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो अमीर तरीन मुल्क है। फ्रांस के पास ना गैस है ना कुछ है, अमीर तरीन मुल्क है। अमेरिका के पास तो चलो थोड़ा कुछ है, यूरोप के पास तो कुछ भी नहीं है। वो कुछ ना होने के बावजूद पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, उनके लोग खाते हैं। आम लोग, जो आम लोग पूरी दुनिया में 1 महीने में खाना खाते हैं, अफ्रीकन वो 8 महीने में जाकर खाते हैं, या साल में एक दफा पूरा आप लगा ले तो 1 महीने का खाना उनके 1 साल के बराबर है। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, बिजली नहीं है। यूरेनियम सबसे ज्यादा अफ्रीका से निकलता है, और बिजली उसकी जाकर फ्रांस और पूरे यूरोप को जगमगाती है। ये असल में इब्राहिम ट्रोड़े खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाशा नहीं अब हमने चलने देना, सबसे पहले तो फ्रांस यहाँ से निकले, हमारे मुल्क से निकालें अपनी फौजें। और उसने तमाम अफ्रीकन कंट्रीज को कहा है कि पुतिन अपनी फौजें यहाँ पर भेजें, रमजान काटते हुए अपनी फौजों को तैयार रखे। अब ये अफ्रीका की लड़ाई होगी यूरोप के साथ, और अगर उन्होंने हमारे मुल्कों से ना निकले, ये अमरीकी, ये उनके जो जिहादी खड़े किए हुए हैं, और ये अफ्रीकन उनके साथ लड़ेंगे, और कहा यूरोपियंस निकलो हमारे मुल्क से, अगर तुम ना निकले तो तुम्हारे खिलाफ बगावत है और बहुत बड़ी जंग है, और ये तमाशा अब हम होने नहीं देंगे। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ हो गई कि हमने तुम लोगों को बड़ा बर्दाश्त कर लिया है, तुमने हमारा वसाइल लूटे हैं। और हैरान कुन तौर पर आप ये देखें, आज दुनिया का नंबर 1 प्लेयर कौन है? बप्पे, जो कि फ्रांस की टीम को वर्ल्ड कप जितवा चुका है और इस वक्त महंगा तरीन खिलाड़ी है, कि मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी दुनिया में इतनी बड़ी ऑफर नहीं की, $1 अरब का पैकेज उसको ऑफर किया। वो कौन है? अफ्रीका का है, काला है। आप देख ले पूरे फ्रांस के अंदर उनकी जितनी फुटबॉल की टीम है, आधे से ज्यादा तो उसमें काले हैं, और वो उनको जितवा रहे हैं। इसी तरह आप देख ले यूरोपियन टीम, सारी दुनिया में देख ले अफ्रीकन, क्यों? इनके मुल्कों के वसाइल लूट कर वहां बीमारियां पैदा करते हैं। वहां एड्स है, वहां कैंसर है, वहां कोंगो वायरस है, वहां फलाना, वहां फलाना। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन के कैंप वहां जाते हैं, वहां पर पपेट हुक्मरान बिठाते हैं। उनकी दौलत आप अंदाजा कर ले। नाइजीरिया, दुनिया में इतना तेल है, इतना तेल है कि वो सारी दुनिया पर राज करें। उनको तेल खुद लेना नसीब नहीं है, वो चोरी चोरी तेल निकाल रहे होते हैं, और कोई बेच देता जाके को फलाना करी, इतना वहां पर तेल है। और वो सारा तेल अमेरिका की कंपनी शेल वहां से खरीदती है, और उसके बाद वो आकर फिर दोबारा नाइजीरिया को देती है। यानी आप तमाशा देख लें, क्यों? वहां पर बिठाए हुए पपेट हुक्मरान, और वो पपेट हुक्मरान उनका दिफा करते। अब एक बात बता दी, ये यूरोप पूरा चल किस वजह से रहा है?
जितना अफ्रीका का हराम का माल लूटा हुआ है, पाकिस्तान का लूटा हुआ है, इंडिया का लूटा हुआ है, बांग्लादेश से लूटा हुआ है, सारा तो यूरोप में है। ये पनामा स्कैंडल क्या था, ये उसके बाद आप देख रहे बर्तानिया तो सारा लूट मार का पैसा वहां पर है और कहते हैं हम बड़े मुहज्जिब हैं। तुम लोग पहले बरसगीर से लूट कर गए थे, अब तुम लोगों ने अपने बैंकों में सारा पैसा रखा है। यहाँ पर पप्पीट हुक्मरान रखते हैं, यहाँ पर लोगों को खरीदते हैं और उनको कहते हैं पैसा हमारे बैंकों में रखो, और हम कहते थे हम दुनिया के मुहज्जिब तरीन लोग हैं, और हराम का माल तो सारा तुमने अपने रखा हुआ उधर। इसीलिए अफ्रीका के अंदर इन्होंने क्या किया, वहां पर दहशतगर्दी असला वहां पर देते हैं, या वहां पर 2 नंबर लोगों को कभी। अब आप हमारे खित्ते में देख लें क्या हाल है, हमारे खित्ते में दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत शायद अफ्रीका से भी ज्यादा पाकिस्तान में है। हमारे यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है, डायमंड के, गोल्ड के, हम निकाल नहीं सकते बलोचिस्तान से क्योंकि आका जी की इजाजत नहीं है, वो बैठा हुआ अमेरिका। हमारे यहाँ पर तेल है, तेल नहीं हम निकाल सकते। वही अफगानिस्तान है, वहां से वो तेल निकल रहा है, लिथियम निकल रहा है। वही जनूबी वजीरिस्तान है, हम नहीं निकाल सकते उधर। आज देख रहे हैं वो लड़ाई खत्म नहीं होगी, अब ये बढ़ेगी लड़ाई। अफ्रीका ने खड़े होकर कह दिया, प्यूटिन ने असल में उसको कहा है कि तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें फौजें चाहिए मैं दूंगा, हथियार चाहिए मैं दूंगा, जो चीज चाहिए मैं दूंगा, इनको निकालो बाहर। उसे कहा कि तुम्हारे वसाइल के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है अमेरिका और यूरोप पूरा, और तुम लोग मर रहे हो, तुम्हारी नस्लें भीख मांग रही है, तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर किया, तुम्हें साल का $1 अरब दे देते हैं, तख्ते तुम्हारे उलट रहे हैं, पपेट तुम्हारे हुक्मरान है, और तुम्हें यहाँ से ना कोई जखायर निकालने दे रहे हैं, ना तुम्हारी नस्लें पड़ी हैं, सारी तुम्हारी नस्ल जो है वो छोड़ छोड़ कर तो अफ्रीका चली गई है। और फिर भी दुनिया भर में इतना ज्यादा नस्ल परस्ती का मामला कालों के साथ आता है, ब्लैक के साथ आ रहा है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए। सारी दौलत अफ्रीका की राज करके बैठे, तो वो कह रहे हैं कि भाई इनफ इज इनफ, अब मैंने किसी को बर्दाश्त नहीं करना। और उसने कहा अफ्रीकन लीडर्स को समिट के अंदर कि तुम लोग कर क्या रहे हो, 3 ममालिक उसने साथ मिलाए, उसने कहा आए जो मेरे मुल्क के ऊपर हमला करेगा मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। और सबसे पहले तो फ्रांस को कहा तू निकल यहां से, और उसके बाद कहा कि अमेरिका के अड्डे अफ्रीका की किसी कंट्री में नहीं रहेंगे, निकालो इनको बाहर यहां से, ये इस काबिल नहीं है हमारे मुल्कों में आते। जो इनके पपेट हुक्मरान है एक एक का सफाया करना है हमने, और इनफ इज इनफ हो गई। यही बात तो पुतिन ने उनको समझाई जो उसने सबमिट किया। उसने कहा यार आप देखें, आप लोग इतने रिच हो, कभी देख रहे हो जी अक़वाम मुत्तहिदा वो जी गया था अफ्रीका के अंदर, आप यकीन कीजिए बच्चे पैदा होते हैं उनको एड्स है, वो माँ के पेट से एड्स लेकर आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अफ्रीका के अंदर सोमालिया में देख लें, दुनिया भर में देख लें, इतनी बुरी सूरत हाल है। अल्लाह पाक माफ़ करे, कभी हम वो तसव्वुर नहीं कर सकते। ये अमेरिका दुनिया का बाप बना फिरता है। आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्कों के जितनी अशराफिया है सबका हराम का माल यूरोप में, इनके बच्चे यूरोप में, अमेरिका में बड़े, इनकी जायदादें बाहर है, सारा माल इनका बाहर है, सारा हराम का पैसा। आप इंग्लैंड को देख लें जाकर, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड तो चल ही दुनिया की हराम की कमाई पर है, जो जहान का लुटेरा है। दुनिया के जितने बिलियनर्स है, इंडियंस को आप देख ले, वो करप्शन करते हैं, वो कोई फ्रांस में पैसा है, कोई स्विट्जरलैंड में, और फिर पूछ कर देख ले यूरोप बड़ा मुहिब्बे वतनी के अंदर तो है ही है, मुहज्जब भी बहुत ज्यादा है, सारा तो तुम लोग 2 नंबर माल, और दूसरे मुल्कों में जंगे करवा रहे। अफगानिस्तान के अंदर जंग करवा दी, पाकिस्तान में, हमारे यहाँ पर सारे इनके कंट्रोल में है, टोटली इनके कंट्रोल में है। हम यहाँ से तेल नहीं निकाल सकते, हमें लाले डाले रोटियों के, बिजली महंगी, IMF के चक्कर में भिखारियों की तरह जनरेशन टू जनरेशन जो इन्होंने अफ्रीका का हाल किया वही हमारा हाल करे। अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, सारे मुल्क छोड़कर चले गए और जाकर यूरोप, और ये वो कोई डंकी लगाकर जा रहे, को कुछ जा रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, जो कश्ती का वाकया हुआ कितने इंडियंस थे इसमें? 1, 2, 100, 200, एक भी नहीं था। क्यों नहीं था एक भी इंडियन? क्योंकि उनके हालात ठीक है। वहां पर सोचिए उनकी जमीन में वो चीज नहीं है जो हमारे पास, हम निकाल ही नहीं सकते, हम लोग कुछ भी, ना तेल निकालेंगे ना कुछ निकालेंगे। वो आप पैटर्न चेक कीजिए, जो पाकिस्तान में पैटर्न है, जो अफगानिस्तान में है, जो इराक में है, जो ईरान में है, पूरी दुनिया में, कि वहां पर ईरान ने तो काबू पा लिया, तेल निकाल लिया। इराक के अंदर क्या हाल किया, लिबिया का क्या हाल किया, इजिप्ट का हाल देखिए क्या किया इन्होंने। फलस्तीन का तो हमारे हाथ से क्या, पाकिस्तान का हशर नशर है कि हम एक तेल नहीं निकाल सकते, एक बूंद तेल नहीं निकाल सकते हम। आप अंदाजा कर लें कि हम ईरान से स्मगल करके तेल लेते हैं, लेकिन अवाम को सस्ता नहीं दे सकते।
ये और वो फिर जो माल बना रहा है ईरान से, जो इतना हराम का माल आ रहा है तेल बेच बेच के, वो किधर जा रहा है? यूरोप के बैंकों में। किधर जा रहा है? वो अमेरिका और इन सब के बैंकों में। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो दुनिया भर के अंदर तबाही लाने वाला प्रोग्राम इनका जो है वही चल रहा है, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब अफ्रीका से बगावत खड़ी होने का इनफ इज इनफ, बहुत तमाशा हो गया, अब नहीं छोड़ेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।